फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के लेक्चर में हम जुलाई मंथ में न्यूज़ में रहे वेरियस इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स, महत्वपूर्ण दिवस, अवार्ड्स और खेल प्रतियोगिताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसमें आता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। इसे रिलीज करता है नीति आयोग द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर। 66 इनोवेशन के इंडिकेटर्स के साथ स्टेट को रैंक किया जाता है। मेजर स्टेट कैटेगरी में पहला रैंक है कर्नाटका का, नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट कैटेगरी में पहला रैंक है मणिपुर का तथा यूनियन टेरिटरी और सिटी स्टेट में पहला रैंक है चंडीगढ़ का। आगे आता है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022। ये इसका 7वां एडिशन है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च करता है। इसमें कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट आदि को रैंक किया जाता है। 5 पैरामीटर पर रैंकिंग होती है: टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शन। अब देखिए, ओवरऑल रैंकिंग और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में टॉप किया है आईआईटी मद्रास ने, यूनिवर्सिटीज़ में टॉप किया है आईआईएससी बेंगलोर ने, मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद में, मेडिकल की फील्ड में एम्स न्यू दिल्ली ने और कॉलेजेस में मिरांडा हाउस ने टॉप किया है। आगे है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। इसे रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंकिंग है 146 कंट्रीज में से। लास्ट ईयर यह रैंकिंग 140 थी 156 कंट्रीज में से, अभी 135 है। 4 पैरामीटर्स पर रैंक किया जाता है। पहला इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा एजुकेशनल अटेनमेंट, तीसरा हेल्थ एंड सर्वाइवल और फोर्थ है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। कंट्रीज को 0 से 1 की रैंक में रैंक किया जाता है। पहली रैंक है आइसलैंड की। अब यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1971 में जेनेवा में नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के रूप में एस्टैब्लिश किया गया था। ये कुछ अन्य रिपोर्ट भी निकालता है जैसे एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। आगे आता है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, सोफी रिपोर्ट। इसे पब्लिश करने में 5 ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होते हैं। पहला यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, दूसरा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD, तीसरा द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड UNICEF और चौथा है UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम तथा पांचवा द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। रिपोर्ट में स्थिति बहुत खराब दिखाई गई है। पूरे वर्ल्ड में 828 मिलियन पीपल हंगर से अफेक्टेड है, मतलब भूखे रह रहे हैं। ये 2021 का आंकड़ा है और 2020 की तुलना में ये 46 मिलियन पीपल ज्यादा है और 2019 की तुलना में 150 मिलियन ज्यादा है। मतलब टोटल के वर्ल्ड पॉपुलेशन का 9.8% पीपल 2021 में हंगर से प्रभावित हैं। 2019 में ये 8% था, 2020 में 9.3 और अब है 9.8%। अब इसमें इंडिया का आंकड़ा देखें तो 16% लोग अंडर नरिशमेंट हैं, वेस्टिंग के शिकार बच्चे हैं 17%, स्टंटिंग से प्रभावित हैं 31%, लो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस 58% है। मतलब इंडिया की हालत भी बहुत खराब है। अब यहाँ पर स्टंटिंग का मतलब है उम्र के हिसाब से हाइट ना बढ़ना, वेस्टिंग का मतलब है दुबले पतले होना और ओबेसिटी का मतलब है ओवरवेट होना। आगे है स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग। इसे रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कंडक्ट कराता है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को 7 कैटेगरीज के अनुसार रैंक किया जाता है। पहला इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कितना है, दूसरा है फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तीसरा है मार्केट में एक्सेस कितना आसान है, चौथा है इंक्यूबेशन सपोर्ट कितना दिया जाता है, पांचवा फंडिंग कितनी सपोर्टिव है, तीसरा मेंटरशिप सपोर्ट और चौथा कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होती है। तो इन 7 पैरामीटर्स पर 5 कैटेगरी बनाई गई हैं: बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स, एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब बेस्ट परफॉर्मर में गुजरात और कर्नाटक एक साथ हैं और यूनियन टेरिटरी तथा नॉर्थ ईस्ट रीजन में मेघालय ने टॉप किया है। फिर टॉप परफॉर्मर रहे केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना और यूनियन टेरिटरी तथा नॉर्थ ईस्ट रीजन की कैटेगरी में जम्मू कश्मीर टॉप पर रहा। आगे है स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA। इसे भी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें स्टेट्स को रैंक किया जाता है फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटीज को देखकर। बड़े स्टेट्स में इसमें टॉप किया उड़ीसा ने और यूनियन टेरिटरी तथा नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टेट में टॉप किया है त्रिपुरा ने। यह इस इंडेक्स का पहला एडिशन था। आगे आता है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022। इसे रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन हैबिटेट। रिपोर्ट कहती है कि नेचुरली बर्थ या जन्म के माध्यम से ही डेवलपिंग कंट्रीज में, लोअर इनकम कंट्रीज में शहरों की पॉपुलेशन कंटिन्यूअस राइज करेगी। वर्तमान में शहर में अर्बन पॉपुलेशन 56% है ग्लोबली, लेकिन 2050 तक यह पॉपुलेशन 68% होने की संभावना है। इंडिया का डाटा देखें तो लगभग 2035 तक 43.2% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहना शुरू कर देगी। इससे पता चलता है कि लोग गाँव से शहरों की ओर ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं। UN हैबिटेट की बात करें तो ये 1978 में डेवलप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक लीड एजेंसी है जो कि अर्बन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन सेटलमेंट पर काम करती है।
UN हैबिटेट विभिन्न सेंट्रल गवर्नमेंट्स, ग्लोबल एजेंसीज, NGOs, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन आदि के साथ कोऑर्डिनेशन करती है। इसका हेडक्वार्टर है केन्या के नैरोबी में। यह शेल्टर एंड सोशल सर्विस, अर्बन मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड इन्फॉर्मेशन आदि पर काम करती है। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में। ये बाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है जिसे RBI रिलीज करता है। ये रिपोर्ट बताती है कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कितना हेल्दी है। इसमें रिस्क का सर्वे किया जाता है ग्लोबल, फाइनेंशियल, माइक्रो इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल और जनरल लेवल पर। तो इस रिपोर्ट के अनुसार हमारा 2022 का बैंकिंग सिस्टम का एसेट क्वालिटी बढ़ गया है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम हुआ है। 2022 मार्च में नॉन परफॉर्मिंग एसेट है 5.9%, जो 2021 में 7.4% था, अब है 5.9%। साथ ही प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो PCR ये ऐसा अमाउंट होता है जो बैंक अपने पास रखते हैं बैड लोन्स के इफेक्ट से खुद को रिकवर करने के लिए। तो PCR रेशियो भी मार्च 2022 तक 70.9% की कंडीशन में है, जो अच्छा हेल्दी है। पहले ये 2021 में 67.6% था। आगे जानते हैं 44th चेस ओलंपियाड के बारे में। इसे ऑर्गेनाइज किया गया है जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम चेन्नई में। पहला ऑफिशियल चेस ओलंपियाड 1927 में लंदन UK में हुआ था। ऑर्गेनाइज कराता है फेडरेशन इंटरनेशनल DSH FIDE। चेस का ओरिजिन इंडिया से था। उत्तर पीरियड के ये 18 पुराणों में से एक भविष्य पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। वहाँ चेस का नाम चतुरम उल्लिखित है। फिर एक चेस बोर्ड के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल से भी मिला है। अब सबसे पहले इंडिया ने चेस ओलंपियाड में 1956 में हिस्सा लिया था। वर्तमान में थाम्बी एक हॉर्स मैस्कॉट रखा गया है। थाम्बी तमिल लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटा भाई या यंगर या लिटिल ब्रदर। सबसे पहले इंडिया को गोल्ड मेडल 2020 में मिला था जॉइंट विनर के रूप में रशिया के साथ। फिर 2 ब्रॉन्ज मेडल 2021 और 2014 में मिले थे। अब भारत में पहली बार हो रहा है ये ओलंपियाड और एशिया में 1992 के बाद हो रहा है। 1992 में ये फिलीपींस में हुआ था। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।